स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो किया उसमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शुरू की थी एलिमेंट्स की, और उसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमने वैलेंसी की कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है, क्या होती है, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करेगी। अब जो हम करने जा रहे हैं आज, जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी, वो होगी आयनिक रेडियस। सेकंड हमने एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस किया था, ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब उसमें क्या था, पूरे एटम की बात की थी। अब हम बात करेंगे आयन की। तो देखो आयन बनता कैसे, जैसे सोडियम का एटम है Na, उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। अब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 11 नेगेटिव है, 11 ही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो कैसा है, न्यूट्रल। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो सोडियम क्या बन जाता है, आयन। तो आयन बनने के लिए क्या जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर किसी और का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो, दोनों में से एक काम। तो सोडियम की जब हम वैलेंसी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इसकी कन्फिग्रेशन सेट। सोडियम में होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। वो किस तरह से हैं, पहले शेल में 2, जो आपको पता है कैसे अरेंजमेंट होती है, सेकंड में 8, 2, 8, 10 और लास्ट में 1। अब जो लास्ट में 1 आया, अब इस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक देना आसान है या 7 लेने, तो सिंपल सी बात है, एक देना इजी पड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या बचेगा, Na। लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और प्रोटॉन कितने हैं, सेम, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकला करते, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, +1। तो हम इसको क्या लिख देंगे, Na पॉजिटिव। तो ये सोडियम का क्या बन गया, आयन, या बोल लो कैटायन। कैटायन क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आयन है। अगर आयन नेगेटिव होता तो क्या बोलती, एनायन। अब नेगेटिव के लिए देख लो, सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में 18 न्यूट्रॉन होते हैं, आइसोटॉप होते हैं उसके, 19-20 वाले भी होते हैं, बट चलो हमें तो चेक ही नहीं करने, हमें इनमें देखना है। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, इसका जब कन्फिगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2, 8, 7। अब इस 7 में एक लेना आसान है और ये 7 के 7 निकालना बहुत मुश्किल। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही 18 तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 17 प्रोटॉन, तो 18 नेगेटिव 17 पॉजिटिव, कितना चार्ज बन गया, एक नेगेटिव। तो हम क्लोरीन को क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, एनायन। अब हम यही बात करेंगे कि जब एनायन या कैटायन बनता है तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। देखो एटम का खुद का रेडियस तो जितना था उसमें क्या था, हर चीज बात की ना हमने कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट गए तो क्यों साइज बढ़ा या घटा, ठीक है, क्योंकि भाई आपका एटम था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अब इस चीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कम या ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कम या ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे। तो जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होगा, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछा आयनिक रेडियाई क्या होगा, तो आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के सेंटर से इफेक्टिव डिस्टेंस किसका, ऑफ एन आयन अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब अब मान लो सोडियम और क्लोरीन, इनने मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में आपको पता है इसका एटम, इसका एटम, 2 एटम, दोनों ने मिलकर बनाया क्या, एक आपका आयन, ये आयनिक था, ये आयनिक था, दोनों ने मिलकर आयनिक कंपाउंड बना दिया, 2 आपके एलिमेंट्स मिले और एक कंपाउंड बना दिया। अब इस कंपाउंड में हम क्या चेक करेंगे कि भाई इसका रेडियस, सोडियम के आयन का रेडियस कितना है, क्लोरीन का कितना है, क्योंकि पूरे का रेडियस नहीं होगा, आयनिक रेडियस होगा, इसमें इसके अंदर सोडियम पॉजिटिव का और क्लोरीन नेगेटिव का। तो सपोज हमारा जो आयन बनता है, एक एटम, दूसरा एटम, ठीक है, और जो अरेंजमेंट होती है इनकी वो इस टाइप से होती है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते रहते हैं, क्योंकि एक नहीं होगा ना कंपाउंड में कभी भी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये आपका है Cl नेगेटिव, ये है Na पॉजिटिव, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या आएगा, फिर से Cl नेगेटिव और इसके बाद क्या आएगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। ये मानते हैं हमें ऑलमोस्ट एटम टच करते हैं एक दूसरे को। अब देखो इस केस में अगर मैं पूछूं आपसे कि सोडियम का या क्लोरीन का, कोई का भी, किसी की भी एक चीज का
आयनिक रेडियाई कितना होगा। तो सबसे पहले हम आयन का सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सपोज इसका सेंटर ये है, ठीक है। इस सेंटर पे हम एक लाइन मान लो ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। फिर क्लोरीन का सेंटर फाइंड कर लो, उस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो इसका इफेक्ट तो यहाँ तक है, इसका यहाँ तक है, तो ये बीच में क्या हो गया, जहाँ पे दोनों का इफेक्ट खत्म होता है। तो इतना इफेक्ट तो है इसका, तो ये तो रेडियाई हो जाएगा सोडियम का, और ये रेडियाई किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो अब क्या बोलोगे कि भाई जब हम फाइंड आउट करते हैं तो पता चलता है ये आता है 95 पिकोमीटर और क्लोरीन का आता है 181 पिकोमीटर। अब भाई ये चीज़ क्यों हुई, सोडियम का इतना छोटा क्यों और क्लोरीन का इतना ज़्यादा रेडियस क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है। तो देखो जनरल केसेस में क्या होता है, जब भी दो आयंस को हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा कैटायन होता है, कैटायन, उसका रेडियस हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा पेरेंट एटम से। कैटायन, ठीक है, कैटायनिक रेडियस, कैटायन का रेडियस जो होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। और वहीं पे एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। अब चलो हुआ, बताया मैंने, लेकिन आप खुद से सोचो ऐसा हुआ क्यों। अब एक बार ध्यान से सुनना, क्यों हुआ। सिंपल सी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि बुक्स में गिवन वर्ड्स मिलेंगे आपको कि वर्ड्स, फिर वर्ड्स को समझना, वर्ड्स की फॉर्म में लेना वो अलग चीज़ है। मैं एक प्रैक्टिकल से आपको चीज़ बताता हूँ। देखो ये सोडियम का न्यूक्लियस था, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस था। किसी भी आपका कैटायन और एनायन कभी भी बने, हमेशा की बात करते हैं, पहली शेल में दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक दोनों का साइज क्या होना चाहिए। अभी तक हम ये मान लेते हैं चलो सेम भी है, वैसे तो सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रेंड था ना एटॉमिक ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो बट अभी हमने मान लिया दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, ठीक है। सेकंड शेल, सेकंड शेल इसमें 8, इसमें भी 8, डन। थर्ड शेल, अब देखो यहां पे आपको अपना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जो थर्ड शेल थी सोडियम के अंदर 281 और ये 1 हमने नॉकआउट कर दिया, निकाल दिया। तो बेसिकली कितनी शेल बच गई सोडियम में, 2 ही बची ना, 2 और 8, तो इस शेल में तो कुछ आया ही नहीं। अब जब एक शेल ही कम होगी तो उसका साइज इससे तो कम होगा ही, है ना। और इतना कम इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर ये वाली शेल जो है वर्चुअली एम्प्टी है। इस शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेसिकली इसका रास्ता तो इतना ही रह गया। तो इससे लेके इस तक का डिस्टेंस तो कम ही होगा। सिमिलरली जो क्लोरीन थी उसमें नई चीज क्या हुई, उसने ये शेल फुल, ये शेल फुल, और इसको भी क्या कर दिया, फुल कर दिया। जब सारी ही फुल हो जाएंगी तो इसने तो अच्छा खासा रास्ता अपना लिया यहाँ पे, जब पूरा का पूरा भर लिया तो इसका साइज तो अपने आप ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल से प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया क्यों ज्यादा होता है। उसके अंदर तो एक शेल कम हो जाती है, इसके अंदर एक शेल ज्यादा हो जाती है। जब भी कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आनी होती है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, उससे नीचे वाली। और एनायन के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, उससे ऊपर वाली। तो वो तो शेल को फुल करने की कोशिश करता है एनायन, और ये शेल को खाली। तो खाली वाले में रेडियस ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको ये बताया। समझ में आया। इससे सिंपल वर्ड्स नहीं हो सकते। तो अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा से सुन लेना, लेकिन इजी चीज है कि क्यों कम या ज्यादा होता है। बट ये ऑलवेज याद रखो, कैटायन का रेडियस हमेशा ही हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, कैटायन के केस में स्मॉल और एनायन के केस में लार्ज। तो आपसे कभी भी कोई पूछे, मान लो आयरन और Fe2 पॉजिटिव, 2 स्पीसीज दे दी, ये और ये, बताओ किसका रेडियस छोटा। तो क्योंकि आयरन ने कैटायन बनाया छोटा। कभी एनायन पूछ लिया आपसे, ठीक है, फ्लोरीन F नेगेटिव, या और भी कोई ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, किसी भी केस में तो एनायन का हमेशा ही रेडियस या साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसकी शेल फिल होगी, शेल फिल होने के कारण उसका रेडियस बढ़ गया। एक तो यही चीज है। इसके अलावा और की चीज हो सकती है, और ये है कि जब 11 इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए 11 प्रोटॉन थे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10, सोडियम की बात करते हैं एक जनरल एग्जांपल। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज उसको और खींच लेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि एक ये
सेंटर में चार्ज कुछ भी कितना फिक्स ऐसे है, और मैं कहूँ जितनी इसको फोर्स लगानी थी, मान लो आप लोग एक वो गेम होता है ना पुल द रोप वाला, ठीक है, रस्सी खींचते हैं, 5 लोग इस टीम में है, 5 लोग इस टीम में है, यहाँ पे टाई नॉट है, तो 5 लोग इधर खींच रहे हैं, 5 लोग इधर खींच रहे हैं, सपोज सब मानो सबका जोर बराबर है, ठीक है। अगर सबका जोर बराबर है तो ये और ये तो न्यूट्रल हो गया, 5 इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, 5 इस तरफ, वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से एक को निकाल दें तो इधर खींच देंगे ना, वही चीज़ कि 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, एक इलेक्ट्रॉन हमने अगर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, उसको थोड़ा और नजदीक खींच लेंगे, क्योंकि फोर्स तो ये तो उतनी ही फोर्स लगाएंगे, इधर से कम होगी ना फोर्स नेगेटिव वाली, तो ये क्या करेंगे, उसको और अंदर खींच लेंगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है आपसे पूछे कि साइज क्यों घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव कैसे कि 11 का 11 था, अब कितना होगा, 11 पे 11 को 10 के लिए ही लगाना है, तो पॉजिटिव साइड बढ़ गई तो साइज नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और एक शेल खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये 2 चीजें आप बोलोगे अगर आपसे कोई पूछता है कि आयनिक रेडियस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, आयनिक रेडियस इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है ना, पूरे टेबल में प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। गुड, प्रॉपर्टी पता होने के बाद हमें यह पता होना है कि उस प्रॉपर्टी के कारण पीरियोडिक टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ा, कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो आयनिक रेडियस, अब देखो हमने बोला जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक रेडियस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। अब देखो सोडियम जो था उसने बनाया था Na सिंगल पॉजिटिव, क्योंकि उसका 2 8 1 उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसी तरह Mg क्या बनाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो सोडियम ने क्या था, 11 थे प्रोटॉन, 11 थे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 11 प्रोटॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कम था। सेकंड बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में क्या थे, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो कितने प्रोटॉन 12 रह गए, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। ऐसे ही थर्ड की बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, कितने रह गए, प्रोटॉन 13 रह गए, इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि सबने क्या करना है, ये बनाएगा Na सिंगल पॉजिटिव, ये Na 2 पॉजिटिव, ये Mg 2 पॉजिटिव, ये Al 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये तीनों ने ऐसे बनाए। सिलिकॉन आपको पता ही है 4th जो नंबर पे आता है इस रेस में, या नीचे में कार्बन आता है, वो क्या होते हैं, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो ना अपने इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। और उससे जो नेक्स्ट आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होएगा, कितने हो जाएंगे, 15 प्रोटॉन, ठीक है, और 15 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2 10 5, अब इस 5 का निकलना मुश्किल है, 3 का आना इजी है। अब अगर 3 का आना इजी है तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन 15 रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। सेम ऑक्सीजन 16 कि ये 16 ही रह जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 18। और लास्ट क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन वाले की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चलो फ्लोरीन, सॉरी एक चीज़ का ध्यान रखना, ये इसी रो की बात करेंगे हम, 11 12 13 14 पे सिलिकॉन उसको छोड़ दिया, तो 15 पे हम फॉस्फोरस को लेके चलेंगे, फॉस्फोरस, और 16 पे हम लेंगे सल्फर को, क्लोरीन ऑक्सीजन वगैरह को हम काउंट नहीं करेंगे, सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्ट शेल की बात है, अभी हम सेकंड शेल में लेके चल रहे हैं सब कुछ 11 वालों में, ठीक है, वो नीचे 10 तक होती है। तो सल्फर, और सल्फर के बाद आपकी आएगी क्लोरीन, क्लोरीन में कितने हो जाएंगे 17 और कितने हो जाएंगे 17 के 17 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18। और देखो इफेक्टिव चार्ज कितना आया, N के बाद से क्या बनने शुरू हुए थे, सोडियम पॉजिटिव था, Mg 2 पॉजिटिव था, Al 3 पॉजिटिव था। अब कितने हो जाएंगे, आपका जो फॉस्फोरस था, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर, वो 3 नेगेटिव बनेगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और क्लोरीन 1 नेगेटिव, तो ये क्या बन गए नेगेटिव। अब आपको देखना है साइज घटेगा या बढ़ेगा, इधर नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बेशक से आयन है, हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है, तो आयनिक रेडियस जब भी नीचे जाएंगे आपसे कोई नहीं पूछेगा इस बारे में, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें 2 शेल थी, अगले में 3 शेल, फिर 4 शेल, तो 4 शेल में तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा रेडियस होगा। तो रेडियस का जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आयनिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होगा।
तो आयनिक रेडियस में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो गुड फोर्स लगेगी, सही है, क्योंकि इन तीनों में शेल सेम है ना, और इन तीनों में शेल सेम है ना। तो आप क्या बोलोगे कि जब इसने इसको खींचा, फोर्स लगाई, तो क्या हुआ आयनिक रेडियस का, भाई आपका ज़्यादा स्पीड जोर से खींचा, सेकंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका बढ़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पुल किया, नेक्स्ट टाइम 12 प्रोटॉन ने उतने ही इलेक्ट्रॉन को किया, फिर 13 प्रोटॉन ने किया, उसके बाद 15 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन करने पड़ गए, चेंज हो गया ना। तो आयनिक रेडियस में आप क्या बोलोगे कि जब भी हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे, अगर उस पर चार्ज डिफरेंट है फिर तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर उस पर चार्ज सेम है, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जगह मैग्नीशियम सिंगल पॉजिटिव ही बनाए, सिंगल पॉजिटिव में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करे, दोनों ना करे हों, सेम बनाए। ऐसे ही एल्यूमिनियम में भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 12 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 का ही डिफरेंस हो, उस टाइम पे क्या होगा, जो आयनिक रेडियाई होगा, अगर चार्ज सेम है तो हम फ्रॉम आप क्या करोगे, अगर एक ग्रुप में जाओगे किसी भी तरफ तो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर बार। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम शॉर्टली कभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आयनिक रेडियस में अगर अप टू डाउन जा रहे हो आप, अप से डाउन ग्रुप में, तो आयनिक रेडियस क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, आयनिक रेडियस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, आप टॉप से बॉटम जाओगे तो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो आयनिक रेडियस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई देखो, अगर तो आप सेम चार्ज पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो किसी स्पीसीज में तो वो नीचे आती है, तो एक एक का डिफरेंस हो नहीं सकता, ऐसे तो सब में पॉजिटिव रहेगा। अब सोडियम का कंपैरिजन पोटेशियम से करोगे वो तो उसके नीचे है, तो पोटेशियम का साइज बड़ा है, लेकिन जब सोडियम का मैग्नीशियम से कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या होगा, पहले तो 12 प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो साइज घटेगा, ऑब्वियसली यहाँ से साइज इसका छोटा होगा, इसका और छोटा होगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, साइज एकदम से बढ़ जाएगा। तो जैसे वैलेंसी का ट्रेंड होता है ना आपका, एक बार बढ़ती है फिर घटती है, ऐसे ही इसमें पहले जो कैटायंस बनेंगे उनका साइज तो घटेगा, लेकिन जैसे ही एनायन बनेंगे, जैसे ही आपका एनायन बन गया तो साइज क्या होगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के क्वेश्चन आपसे जनरली कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ी ट्रिकी सी चीज होती है लेफ्ट टू राइट। हाँ, अप टू डाउन जाने में अगर किसी ने सिंपल क्वेश्चन पूछा तो आप बोल सकते हो कि जब अप टू डाउन जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आयनिक रेडियस है क्या, बस ये ध्यान रखना। इसका लेफ्ट टू राइट वाला बहुत पजलिंग होता है, तो रेयरली ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट स्टिल पूछ लिया जाए कि Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में किसका साइज छोटा होगा, तो आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है और दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका छोटा होगा। इनके एक स्पेशल टर्म भी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इनके बारे में कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से करो, होपफुली ये वीडियो थोड़ा औरों से लेंथी हो गया है, तो स्टिल ट्राई करो, इतना कवर तो हो ही जाएगा एक दिन में, सो नो प्रॉब्लम, ओके, टेक केयर।